नमस्कार दोस्तों, गोरी की आवाज़ चैनल में आपका स्वागत है। शांति सदन में बड़े जोर शोर से छोटी बहू विदुषी के आगमन की तैयारियां हो रही थी। पूरा घर मेहमानों से भरा पड़ा था। मंगल गीत गाए जा रहे थे, लेकिन घर की बड़ी बहू रागिनी को सिर्फ रसोई घर तक ही सीमित रखा गया था। रागिनी को विवाह से संबंधित कोई भी काम, चाहे वो कपड़ों की खरीदारी हो या गहनों की, हर चीज से दूर रखा गया। सभी चीजें उसकी ननंद निशा की देखरेख में हो रही थी। सारी खरीदारी उसी ने खुद की। हर चीज निशा ने विदुषी से पूछ कर, दिखाकर उसकी पसंद की और महंगी से महंगी चीजें लेकर दी। इधर रागिनी चुपचाप अपने काम से काम रखती। उसको इन बातों से कोई फर्क न पड़ता देखकर उसकी ननंद निशा को गुस्सा आने लगा, तो उसने रागिनी पर व्यंग करना शुरू कर दिया। रागिनी को सुनाते हुए निशा ने अपनी माँ सरिता जी से कहा, मेरी एक बात ध्यान से सुन लो माँ, विदुषी को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए इस घर में, ना ही उस पर कोई हुक्म चलाने की कोशिश करेगा। अगर किसी ने उसे तकलीफ देने की कोशिश की तो उसके लिए मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो हम सब के पसंद की बहू है। हम सब उसको बड़े नाजों से, प्यार से इस घर में रखेंगे। उसको कोई कमी नहीं होने देंगे। खासकर मैं तो उसके साथ सहेलियों की तरह रहूंगी। रागिनी सब कुछ सुनकर भी अनसुना कर रही थी। वो भी सिर्फ इसलिए कि शादी के घर में मेहमानों के बीच कोई भी तमाशा न हो। लेकिन अब सब कुछ उसके बर्दाश्त से बाहर हो रहा था। रागिनी ने अपने कमरे में जाकर रात में ये बात अपने पति से कही। देखो अमर, माजी और निशा का यूं बात बात पर मुझे ताने देना और सुनाना बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा। 5 साल हो गए अपनी शादी को, लेकिन आज तक मैं इस घर के लिए बेगानी और बुरी बहू ही हूँ। माजी तक तो फिर भी बर्दाश्त कर लूँ, लेकिन निशा की बदतमीजी मुझसे बर्दाश्त नहीं होगी। या तो तुम जाकर उन्हें ऐसा करने से मना करो, नहीं तो अगर मैंने कुछ कह दिया तो उनके साथ साथ तुम्हें भी मेरी बात बुरी लग जाएगी। बिस्तर पर लेटे लेटे अमर ने मोबाइल देखते हुए कहा, तुम भी हद करती हो यार, जरा जरा सी बात का बतंगड़ बनाती हो। कुल मिलाकर 4 दिन और रहना है हमें यहाँ, और कौन सी उनकी बातें तुमसे आकर चिपक रही हैं यहाँ। वैसे भी समझदार लोग ऐसे मामलों में अक्सर चुप रहने की सलाह देते हैं। वैसे भी तुम इस घर की बड़ी बहू हो और बड़े पर ही परिवार जोड़कर रखने की जिम्मेदारी होती है। इसलिए तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है कि परिवार की एकता बनाए रखने के लिए तुम चुप ही रहो। आखिर निशा तुमसे छोटी है, और मान लो कि निशा की जगह तुम्हारी छोटी बहन होती तो तुम क्या करती? तब भी तुम मुझसे शिकायत करती? नहीं ना? तब तो तुम चुपचाप सुनकर मुस्कुरा देती, यह कहकर कि बच्ची है। क्यों, सही कह रहा हूं ना मैं? तब रागिनी ने पलटकर कहा, बिल्कुल गलत कह रहे हो तुम। अगर मेरी छोटी बहन ऐसा व्यवहार करेगी तो सबसे पहले उसे एक जोरदार थप्पड़ लगाऊंगी मैं, और मुझसे भी पहले मेरी माँ उसे थप्पड़ लगाएगी, क्योंकि हमें बड़ों का अपमान करना नहीं सिखाया गया। फिर चाहे वो कोई भी हो, माँ, भाभी या बहन, सम्मान का सबका अधिकार है। रागिनी की बात सुनते ही अमर चुपचाप मोबाइल रखकर बिना कुछ बोले करवट लेकर सो गया। लेकिन रागिनी ने तय कर लिया कि अगर चुपचाप रह गई तो उसे आजीवन अपमान बर्दाश्त करना होगा। इसलिए अब वो चुपचाप अपना अपमान बर्दाश्त नहीं करेगी। रागिनी और अमर की लव मैरिज हुई थी। दोनों एक ही कंपनी में काम करते थे। अमर के परिवार ने कभी भी परोक्ष रूप से इस विवाह का विरोध तो नहीं किया, लेकिन रागिनी की लाख कोशिशों के बाद भी अमर के परिवार ने कभी रागिनी को अपनी बहू के रूप में स्वीकार नहीं किया। उसके हर अच्छे काम में हमेशा कमी और खोट ही निकाली गई। अगले दिन विदुषी के आने के बाद उसके मुंह दिखाई की रस्म चल रही थी। जो भी उसका घूंघट उठाता, उसकी खूबसूरती की तारीफ किए बगैर नहीं रह पा रहा था।
विदुषी रूप रंग से गोरी सुंदर होने के साथ साथ 5 फीट 7 इंच लंबी भी थी। सभी मेहमान उसे देखकर एक ही बात कहते, क्या खूबसूरत बहू आई है घर में। कद काठी, हर चीज़ से परफेक्ट, किसी फिल्मी मॉडल की तरह। सरिता जी की ननद ने बहू की तारीफ में 2-4 बातें और बढ़ा चढ़ा कर कही कि तभी निशा ने कहा, अरे बुआ, विदुषी किसी ऐसे वैसे की पसंद थोड़े ही है। मैंने खुद इस घर की छोटी बहू को पसंद किया है। आप ही बताओ, मेरी पसंद को कोई काट सकता है क्या। आप तो अच्छी तरह जानती हो, मुझे ऐसी वैसी छोटी मोटी चीज़ें पसंद नहीं आती। निशा की बात में हाँ में हाँ मिलाते हुए सरिता जी ने कहा, मेरी बेटी की पसंद तो हमेशा से ही एक नंबर की होती है, इसीलिए तो इस बार से इसी को बहू पसंद करने की जिम्मेदारी इसके भाई और मैंने दे रखी थी। तभी तो हमारी छोटी बहू चांद का टुकड़ा है। वहाँ मौजूद मेहमानों के बीच खामोशी छा गई। सब रागिनी की तरफ देखने लगे, क्योंकि सांवली सलोनी रागिनी सामान्य कद काठी की थी और उसे अमर ने पसंद किया था। लेकिन रागिनी अपने व्यवहार कुशलता से सबके दिल में जगह बना लेती। आज रागिनी को निशा का कहना बहुत बुरा लगा। आज उसके मन के साथ साथ उसका आत्मसम्मान भी बहुत आहत हुआ था। तभी रागिनी की बुआ सास ने वक्त की नज़ाकत को देखते हुए कहा, अरे खूबसूरती तो बस कुछ पल की ही बात होती है, असली खूबसूरती तो व्यवहार में होनी चाहिए, जैसी हमारी बड़ी बहू रागिनी में है। बड़ी बहू, तू भी तो कुछ बोल, क्या चुपचाप खड़ी सबको देख रही है। देवरानी के मुंह दिखाई की रस्म पूरी तो कर, बता देवरानी कैसी है। सभी ने हाँ में हाँ मिलाई और माहौल थोड़ा हल्का हो गया। बुआ सास की बात सुनते ही रागिनी ने अपनी खामोशी तोड़ते हुए कहा, जी बुआ जी। निशा और सरिता जी मुंह टेढ़ा करके घूर घूर कर रागिनी की तरफ देखने लगे। रागिनी ने विदुषी का घूंघट उठाया और उसे देखकर कहा, निशा दी, विदुषी तो वाकई बहुत सुंदर है। मुझे तो आज पता चला आपकी पसंद इतनी सुंदर है। विदुषी को देखकर तो कोई भी कहेगा कि आपकी पसंद तो वाकई बहुत अच्छी है। रागिनी के मुंह से इतना सुनते ही निशा ने घमंड में मुंह बिचकाकर गर्दन दूसरी तरफ घुमा ली और विदुषी से कहा, विदुषी देखो, कुछ लोग खुद सुंदर नहीं, हमारी पसंद के नहीं, तो वो तुमसे जलन भी रखेंगे। हो सकता है तुम्हें परेशान करने की कोशिश करें, लेकिन तुम बिल्कुल भी डरना नहीं किसी से, क्योंकि तुम मेरी पसंद हो। तो तुम्हें कोई भी तकलीफ़ देने या हुक्म चलाने की कोशिश करे तो तुम तुरंत मुझे फ़ोन करना। मुझे ऐसे लोगों का दिमाग ठिकाने लगाना आता है। तब रागिनी ने निशा के पास जाकर सबके बीच में अपनी सास और निशा को गले लगाकर उनके कान में धीरे से कहा, अभी जो आपने विदुषी से कहा, चाहूँ तो मैं भी कह सकती हूँ, कर सकती हूँ। बेशक मैं आप सबकी पसंद की नहीं, लेकिन मुझे इस बात की खुशी और गर्व दोनों है कि मैं अपने पति की पसंद हूँ और हम दोनों एक दूसरे की पसंद से पूरी तरह से खुश और संतुष्ट हैं। एक गुजारिश भी करूँगी आपसे कि मुझे तो आप दोनों ने कभी झूठे दिखावे से भी अपनी भाभी और इस घर की बहू होने का सम्मान नहीं दिया, लेकिन विदुषी को अपने कहे अनुसार सारी खुशियाँ और सम्मान जरूर दीजिएगा। खासकर माँ जी, आपसे उम्मीद करती हूँ। फिर दूसरी तरफ अपनी सास से कहा, माँ जी, उम्मीद करती हूँ कि आप अपनी बेटी के साथ साथ विदुषी को भी इस घर की बहू होने का अधिकार और पूरा सम्मान देगी। इसके साथ ही उसकी पसंद नापसंद का भी इस घर में पूरा सम्मान होगा। एक आखिरी और सबसे ज़रूरी बात मैं आप दोनों से कहना चाहूँ तो ये बात मैं सबके सामने आप दोनों को आपकी ही भाषा में जवाब देकर भी कर सकती हूँ, लेकिन मैं सबके सामने, खासकर कि विदुषी के सामने आप दोनों का कोई तमाशा नहीं बनाना चाहती। इसलिए बेहतर यही होगा कि आप दोनों मुझ पर व्यंग करना बंद कर दें, वरना अब अगर आप दोनों ने एक भी कटाक्ष मुझ पर किया
तो अब मैं चुप नहीं रहूँगी। अब आपकी मर्जी। चुपचाप यूं ही मुस्कुराते हुए खड़े रहिए प्यार से, या व्यंग करके तमाशा बनिए। चलती हूँ। सब रागिनी की तरफ देखने लगे, लेकिन आज रागिनी ने सबके सामने चुपचाप अपने मन की बात साफ साफ लफ्ज़ों में निशा और सरिता जी के सामने रख दी। निशा और सरिता जी को समझ नहीं आ रहा था कि वो कहे भी तो क्या कहें। उनकी हालत देखने लायक थी। ना चाहते हुए भी उन्हें अपनी इज्जत बचाने के लिए मुस्कुराना पड़ रहा था। वो लोग चुपचाप गुस्से में घूरते हुए रागिनी को जाता हुआ देखती रह गई। रागिनी जानती थी इतनी आसानी से तो ये बात खत्म नहीं होने वाली, लेकिन इस बार अपने आत्मसम्मान से समझौता न करने का रागिनी ने दृढ़ निश्चय कर लिया था। सारे मेहमानों के जाने के बाद सरिता जी और निशा ने अमर के सामने आकर तमाशा करना शुरू किया और उसकी कही गई बात को बढ़ा चढ़ाकर बताते हुए निशा ने कहा, भैया अपनी पत्नी को समझा दीजिए कि अपनी जलन अपने पास रखे और मुझसे तमीज़ से बात किया करें। अब अगर वो सुंदर नहीं और हमें पसंद नहीं तो इसमें हमारा कोई दोष नहीं। दोष सिर्फ उनका है। और आपकी पसंद को भी न जाने क्या हो गया था कि ऐसी लड़की पसंद आई आपको। सरिता जी ने कहा, हमारी तो किस्मत ही खराब है जो तेरी खुशी के लिए उस जैसी लड़की से रिश्ता करने के लिए राजी हुए, और वो हमारा ही अपमान कर रही है। अमर, एक बात कान खोल कर सुन ले तू। मैं अपनी बेटी का अपमान कतई बर्दाश्त नहीं करूँगी। लेकिन आज अमर ने पहली बार रागिनी के पक्ष में निशा से सिर्फ 2 टूक कहा। निशा, किसी से सम्मान पाने के लिए हमें पहले सम्मान देना पड़ता है, और रागिनी तो तुम्हारी बड़ी भाभी है और उसे मैंने पसंद किया है, ठीक उसी तरह जैसे नीलेश जी को तुम्हारे लिए पसंद किया था। अमर की बात सुनते ही निशा के चेहरे का रंग उड़ गया। उसे कोई जवाब समझ नहीं आ रहा था, लेकिन आज पहली बार 2 टूक कहकर अमर वहाँ से चला गया और दरवाजे के पीछे खड़ी होकर सारी बातें सुनती रागिनी को आज खुशी हुई कि कम से कम अमर ने तो उसका साथ दिया। अमर के चले जाने के बाद दरवाजे के पीछे खड़ी रागिनी उन दोनों के सामने आ गई, जिसे देखकर निशा और सरिता जी गुस्से में उसको घूरते हुए वहाँ से निकल गए। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दें, और कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।